नमस्कार। आज हम लोग भृगुनंदी नाड़ी के द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है विवाह का काल निर्णय किया जाता है। एक पत्रिका का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे आज। जैसा कि पहले के वीडियोस में मैंने बताया था कि टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए भृगुनंदी नाड़ी में गुरु का और शनि का जो गोचर कह लीजिए, ग्रहचार कह लीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र जो है वो विवाह का कारक होता है। तो जब कभी भी जन्म के शुक्र पर गुरु का गोचर आता है, ठीक है, तो जो है विवाह की संभावना बनती है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर शनि का भी गोचर आ जाता है शुक्र पर, शनि और गुरु दोनों ही अगर शुक्र को प्रभावित करते हैं भृगुनंदी नाड़ी के सिद्धांत के अनुसार, तो फिर विवाह होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो पहले जो है विवाह होगा या नहीं होगा, इसको देखने के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि विवाह कारक का संबंध गुरु या शनि से होना चाहिए। तो गुरु से केवल अगर विवाह कारक का संबंध आता है किसी भी पत्रिका में, है ना, जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि गुरु जो है वो वक्री है, वह वृषभ राशि में बैठा है, और शुक्र जो है वो धनु राशि में बैठा है। इसका अर्थ क्या हुआ? गुरु और शुक्र में परिवर्तन है। ऐसी स्थिति में क्या है कि विवाह का योग बना हुआ है। फर्दर विवाह कारक शुक्र जो है वो शनि के भी साथ है। तो अगेन गुरु और शनि, भृगुनंदी नाड़ी में आप लोगों को जो भी प्रॉमिस देखना हो उसके लिए गुरु और शनि का योगदान होना चाहिए। गुरु शनि से वो पर्टिकुलर प्लैनेट जो उस इवेंट को या जो भी चीज़ अपने देख रहे हैं, जैसे कि अगर अपने कंसेप्शन देख रहे हैं ना, पिता व्यक्ति अगर बनता है कि नहीं, प्रोजेनी के केस में अगर बात करें तो सूर्य का संबंध गुरु से आना चाहिए, तो संतान अवश्य होगी। नेटिव पिता जो है वो जरूर बनेगा। इसके अलावा अगर शनि से भी आता है तब पर भी पिता बनेगा, लेकिन वो डिले हो जाएगा मैटर, क्योंकि सैटर्न जो है वो डिले का कारक है, विलंब का कारक है। तो जैसा कि अपने यहाँ पर देख रहे हैं भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग गुरु शुक्र में हम लोग देखते हैं कि परिवर्तन है। तो शादी का योग तो बना, तो शीघ्र विवाह का योग बना, लेकिन शुक्र शनि के साथ है, इस कारण से विवाह विलंब का योग बन गया है। तो हम लोग मान कर चल रहे हैं कि आज के समय पर जो विवाह की स्थिति है वो बहुत जल्दी विवाह नहीं होता है। कुछ एक केस में होता है, लेकिन मैक्सिमम आजकल लोग पहले स्टेबल हो रहे हैं, कमा रहे हैं, उसके बाद शादी करना चाह रहे हैं। तो एक ये भी रीज़न है देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो अब यहाँ शुक्र शनि का योग है, तो हम लोग मान कर चलेंगे कि 30 वर्ष, है ना। शनि का जब एक चक्र पूरा होता है, शनि जब एक चक्र पूरा करेगा तो उसके बाद ही हम लोग इसको एनालाइज करेंगे कि शुक्र कब सक्रिय हो रहा है। तो देखिए, अभी टाइमिंग करने के लिए इसको, है ना, घटना का समय निकालने के लिए हम लोगों के पास में मुख्यतः भृगुनंदी नाड़ी में दो विधा है ना। एक तो जनरल हम लोग दृग्गणित के माध्यम से जियोसेंट्रिक पोजीशन से जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, है ना, एफएमएरीज जो हम लोगों को प्राप्त होती है या कोई पंचांग प्राप्त होता है, तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि आज के समय पर गुरु किस राशि में कितने अंश कला विकला पर चल रहा है। तो सिंपली उसके अकॉर्डिंग अपने देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो सिद्धांत था ऋषियों का वो क्लियर था कि पत्रिका आई तो वो पंचांग ले लेकर तो लोग बैठते नहीं थे, है ना। उस समय पर पंचांग अवेलेबल भी नहीं होते थे बहुत ज़्यादा। अगर सोचें कि भाई आज के समय पर तो मान लीजिए आपको 200 साल, 300 साल, 400 साल की एफएमएरीज मिल जाती है, लेकिन पहले के समय पर वो उपलब्ध नहीं थी। आज के समय पर 100 ईयर्स का शताब्दी का पंचांग जो है ना, वो भी मिलता है। खैर वो एक अलग विषय है। तो मुख्य मैं बात ये कह रहा था कि गुरु जो है और शनि, ये दोनों घूम रहे हैं जब,
तो ये दोनों जब शुक्र को प्रभावित करेंगे तब विवाह होगा। तो जैसा मैंने बताया शुक्र शनि का योग है, तो ये विवाह विलंब का योग है। तो हम लोग 30 वर्ष के बाद देखते हैं, फिर भी समझाने के लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। आइए देखते हैं। देखिए गुरु यहाँ है, वहाँ पर हम लोग 1 साल मानेंगे। नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। तो अब यहाँ से फिर हम लोग कंटिन्यू भी कर सकते हैं 9, 10, 11, 12, है ना, इस तरह से, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। अब 8 गुरु जहाँ है वहाँ से शुक्र पर आने में इसको 8 वर्ष लगते हैं। तो 8 वर्ष में जो है विवाह जो है आज के समय पर कानूनी अपराध है। तो हम लोग सिंपल इसमें 12 का साइकिल जोड़ते चले जाएंगे, है ना। गुरु 12 राशियों का भेदन करने में, एक चक्र पूर्ण करने में 12 वर्ष का समय लेता है। तो ये देखिए अपने इसमें 12 जोड़े, तो 12, 8, 20, है ना। सो शनि का चक्र 30 वर्ष का, ऐसा मैंने बताया, और यहाँ विवाह विलंब का योग है, तो 20 वर्ष में विवाह नहीं हो पाएगा। हम लोग इसमें एक चक्र और एक्टिव ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग और 12 वर्ष जोड़ देते हैं ना, तो ये जो इसका योग बनता है ना, तो देखते हैं क्या योग बनता है जी। 24 और 8, है ना, 32, ठीक है जी। अभी शनि को देखते हैं। तो शनि जहां पर है ना, तो यहां से शनि यहां से चलना स्टार्ट करेगा, तो 2.5 साल करके गिनेंगे, तो यहां तक पहुंचेगा, तो वो 30 वर्ष पूर्ण करेगा। अभी ये जो मेथड है कि हम लोग यहाँ पर 1 वर्ष ही रखेंगे, लेकिन जब हम लोग इसमें गोचर का सिद्धांत लगाएंगे तो हम लोग गुरु के डिग्री के अकॉर्डिंग ही चलता है दीर्घ गणित में, है ना। तो हम लोग मान के चलते हैं अगर गुरु जो है 29 डिग्री का है किसी की जन्म कुंडली में, तो फिर वो तो बहुत जल्दी जो है राशि बदल लेगा। तो फिर वहाँ पर एक फलित में कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 1 ईयर का। खैर, लेकिन ऋषियों का जो मानना था, वो लोग गुरु 0 डिग्री का बैठा हो वृषभ में या 29 डिग्री प्लस हो, तो वो लोग 1 वर्ष ही वृषभ में मानेंगे। उन लोगों का यही कहना था, क्योंकि बहुत दिमाग पर जोर लेके, बहुत बोझ लेके फिर फलित नहीं हो पाएगा, है ना। एक ही कुंडली पर अगर लंबे लंबे समय तक अगर इंसान बैठा रहेगा तो बात फिर नहीं बन पाती है, ठीक है जी। अभी ये इतना डिग्री का है ना, इसको लूँ, यहाँ पे गुरु जो है 10 डिग्री का है, तो फिर यहाँ पे मिथुन में भी 10 डिग्री तक प्रभाव रहेगा, ये सब नहीं है, सिद्धांत में नहीं है। अब रिसर्च बेस जो चीज़ें अभी आ रही हैं मार्केट में, उसमें समस्या ये है कि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस की जा रही है काफ़ी, और खिचड़ी बना दी जा रही है, और खिचड़ी जो है बेस्वाद खाना है, मैं बार बार कहता हूँ। तो लोग क्या है, जो अभी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर हैं, जो भी अभी गुरु बने हुए हैं, वो लोग क्या हैं कि एक उन्होंने अगर भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स जो है डेवलप किया, या भृगुनंदी नाड़ी का जो विद्या है उसको एक अलग ही नाम से जो है फेमस करके बेच रहे हैं ना। अब भृगुनंदी नाड़ी तो भृगुनंदी नाड़ी ही है, अब उसका नाम विष्णु कर लेने से या लक्ष्मी कर लेने से तो वो तो नाड़ी का सिद्धांत तो नहीं बदल जा रहा आपका। अब उसमें फिर पराशर की भी खिचड़ी मिला देंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें करके कुछ होना नहीं है। इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट को बरगलाना है, कि एक स्टूडेंट अगर भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स 1 साल 2 साल जितना भी अगर एक टीचर ने पढ़ाया शिद्दत से, पढ़ने के बाद जब फिर आगे जो है स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर उन स्टूडेंट को अपने पास ही फंसा कर रखना है ना, उनसे पैसे लेते रहने हैं, तो वो लोग फिर भृगुनंदी नाड़ी, फिर एडवांस, फिर और ज़्यादा एडवांस, फिर उससे भी ज़्यादा एडवांस, ये करते करते चीज़ को इतना जो है डिफ़िकल्ट कर देंगे कि आप जो सिंपली जो चीज़ देख सकते थे वो आप देख नहीं पाएंगे। तो मैं यही कह रहा था कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लिष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो विधा सिंपल है वो सिंपल है, उसमें ज़बरदस्ती जो है डिविजनल चार्ट को अप्लाई करना, उसमें अष्टक वर्ग घुसाना, उसमें ग्रहों की स्पेशल दृष्टि जो है ना, बृहस्पति की पंचम नवम, मंगल की चतुर्थ अष्टम, इतना करना है। तो पराशर में तो बहुत माइन्यूट टूल्स हमारे पास उपलब्ध है, अपने उससे देखना अगर शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
ठीक है, तो ये अपना विषय है, जिसको जैसा ठीक लगता है वैसा करें। लेकिन जो भी मुझसे प्रश्न कर रहे हैं तो उनको मेरा यही उत्तर है कि आप लोग चीज़ों को सिंपल रखिए। जब डिटेल में आप लोगों को जानना है तो दूसरे सिस्टम से, पराशर है, जेमिनी है, केपी है, नक्षत्र नाड़ी है ना, मीना 2 नाड़ी है, या फिर मान लीजिए कस्पल इंटरलिंक है, उन सब से आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल में माइन्यूट एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ है? भृगुनंदी नाड़ी उनके लिए है जिनको कम समय में एक्यूरेट कुछ देखना है और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है ना। ऋषियों की विद्या ऐसी ही थी। और संहिता जो है, साउथ इंडिया में उसको नाड़ी कहते थे, हमारे यहाँ संहिता कहते थे। तो संहिता ज्योतिष जो होती है उसमें दशाओं का प्रयोग नहीं होता, उसमें सिर्फ ग्रहचार या गोचर से ही फलित किया जाता था। ठीक है जी। तो अपने जैसा मैंने बताया कि 2 तरह की बात है, एक तो आज के समय पर गुरु कहाँ चल रहा है वो देखेंगे, और या फिर आज के समय पर पहुँचने के लिए सीधा गुरु को मूव करेंगे 1 ईयर के अकॉर्डिंग। और सैटर्न को देखिए मूव करने का एक तरीका है कि शनि जहाँ बैठा है वहाँ से 2.5 वर्ष करके गिनिए, या फिर 3 2 3 2 3 2 ऐसे करके गिनेंगे तो भी वो 5 साल 2 राशियों में बिताता है। जैसे कि यहाँ पर शनि धनु में है, तो यहाँ पर अगर 3 वर्ष माने, यहाँ 2 माने तो 3 और 2 5, और 2.5 भी मानेंगे तो 5। तो इसको गिनने के लिए एक सुविधा होती है, इसलिए 3 2 के अकॉर्डिंग अपने चल सकते हैं। फर्दर राहु केतु के लिए भी क्या है, 1.5 वर्ष है, तो राहु केतु के लिए भी जहाँ राहु बैठा है तो वहाँ से आप 2, उसके अगले राशि में 1, इस तरह से आप काउंट कर सकते हो। तो सैटर्न के लिए अपने देखते हैं ना, तो शनि जब यहाँ पहुँचेगा, हम लोग मान के चल रहे हैं ये शनि कितनी भी डिग्री का है, ये 3 वर्ष यहाँ रहने वाला है। ठीक है जी, अप्रॉक्स आप 3 वर्ष जोड़ लीजिए या 2.5 वर्ष जोड़ लीजिए, मैं 3 2 करके चलता हूँ लगभग, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ तक जो है शनि जब पहुँचता है ना, तो फिर उसको 30 वर्ष पूरे होते हैं। ठीक है जी। तो 30 आगे फिर 3 है ना, तो 33। तो ये भी दिखा रहा है कि 30 के बाद और 33 तक के अंदर अंदर शनि भी शुक्र को सक्रिय कर रहा है। गुरु का तो हम लोगों ने देख ही लिया 32। ठीक है। तो अभी जो है गुरु और शनि दोनों जो हैं शुक्र को एक्टिवेट करने वाले हैं। कब? शनि कर रहा है 30 के बाद, 30 से 33 वर्ष के बीच में, और गुरु कर रहा है 32वें वर्ष में, ऐसा कि हम लोगों ने देखा। सो बेसिकली शनि जो है वो हम लोगों को जो आयु दे रहा है विवाह के लिए वो 30 से 33 दे रहा है। करेक्ट जी। और गुरु का हम लोगों ने देखा वो हम लोगों को 32 दे रहा है। तो अभी ये तो क्लियर है कि 32 से 33 के बीच में जो है विवाह होगा कंफर्म। तो अभी जो है इस नेटिव का जो विवाह हुआ तो वो 32 प्लस का था। ठीक है, 32 प्लस था उसका एज। ठीक है जी, 32 वर्ष कुछ महीने। तो अभी देखिए कितना एक्यूरेट सिस्टम है, और काफ़ी हद तक जो है बहुत कम समय में एक अच्छा आउटपुट जो है निकला है यहाँ पे। तो अभी 32 जो है वो क्रॉस कर गया। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए ये जो बृहस्पति है ये वक्री है। तो जब हम लोग मेष से गिनना स्टार्ट करते हैं ना जी, ठीक है, तो फिर बात बनती है कि यहाँ 1, ये 2, फिर ये 3 है ना। जैसे राशियाँ चल रही है बस वैसे ही गिनते चलें। ये जो राशियाँ हैं 6, इसको देखते चलें तो 9। ठीक है जी, यहाँ पे 9 आता है। सो बेसिकली अगर अपने 9 में 12 जोड़ देते हैं तो हम लोगों के पास जो संख्या प्राप्त होती है वो होती है 21, है ना। तो 21 में तो विवाह होगा नहीं, 30 के बाद ही अपने देख रहे हैं 21। फिर इसमें अगेन अपने अगर 12 ऐड करते हैं, ठीक है, तो अपने पास क्या आता है 33। ओके, सो 32 इनका कंप्लीट हो गया था और 33rd ईयर इनका रनिंग चल रहा था। तो एग्जैक्ट 33rd ईयर जब रनिंग हो रहा था तो इनका विवाह संपन्न हुआ। ओके, तो बहुत सिंपल है कि आप गोचर लगा लीजिए या सिंपल जो चार्ट है उसमें प्लैनेट्स को आप उसके अकॉर्डिंग ही जो है मूव करवाते जाइए।
जैसे जिस ग्रहों की चाल है उसके अकॉर्डिंग ही, है ना। और उसके बाद जो है आप घटनाक्रम आराम से लिखकर प्रिस्क्रिप्शन में दे दीजिए। इससे बहुत ज़्यादा और आगे जो है चीज़ों को प्रॉब्लमैटिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, करेक्ट। सो मैंने जो है ये आज आप लोगों को एक सिद्धांत बताया जिसके द्वारा आप लोग बहुत कम समय में मैक्सिमम जो है रिजल्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए करने की क्या आवश्यकता है, देखिए आपके पास गुरु का तो चक्र बहुत ही सरल है ना। तो उसके बाद शनि का चक्र, है ना। उसके अलावा आपको क्या है, राहु केतु का भी गोचर, ठीक है। तो स्लो मूविंग प्लैनेट में बेसिकली जुपिटर, सैटर्न, राहु केतु, ये 4 ग्रह आते हैं। इसके साथ मंगल का भी ट्रांजिट लगाना चाहिए। तो जब आप मंगल का भी ट्रांजिट लगा लेते हैं तो इसके बाद आपको सूर्य का गोचर लगाना चाहिए, फिर चंद्र का गोचर। तो इतने सारे ग्रहों का गोचर जब है आप एट अ टाइम जब आप लगा सकते हैं किसी कुंडली पर, है ना, तो उसके बाद जो है आप देखेंगे कि काफ़ी एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी प्रेडिक्शन में। तो ये जो विषय है ये परिश्रम का भी विषय है और एक समय भी इसमें आपको एक चाहिए निर्दिष्ट कि जिसके द्वारा ही आप आगे कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं। काफ़ी मेहनत की भी ज़रूरत है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप सिंपली प्लैनेट्स को ट्रांजिट में चला दीजिए, है ना। कुंडली है उसी कुंडली पर चला दीजिए। बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं कि आज के समय पर क्या वो प्लैनेट कहाँ चल रहा है। जन्म कुंडली में तो शनि जो है 27 अंश का है, तो ये 3 वर्ष कैसे वहाँ पे रहेगा, इतना मत सोचिए। ऋषियों ने जो बात कही थी, जैसा उन लोगों ने फलित को पकड़ा था, जिस विधा से, जिस मेथड का यूज़ करके, जिस हिसाब से उन लोगों ने जो जिस सोच के साथ जो है चीज़ों को आगे बढ़ाई थी, वैसा मैंने बता दिया है। बाकी आप जो है उसमें दीर्घगणित के अकॉर्डिंग, है ना, गोचर भी लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार आप देखेंगे कि गोचर जो है आप लगा रहे हैं दीर्घगणित के अकॉर्डिंग, जो ट्रांजिट बेसिकली अपने कहते हैं, तो उससे आप देखेंगे तो विवाह नहीं मैच कर रहा। लेकिन जो मैंने पद्धति बताई है उसके अकॉर्डिंग जब आप देखते हैं तो वो आपको चीज़ मिलती हुई दिखेगी, ठीक है। तो समझदारी इसी में है कि दोनों से देख लेना चाहिए। पहले आप सिंपली देख लीजिए, उसके बाद आप डिटेल में पंचांग या फिर मैरिज की सहायता ले करके या फिर किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से आप देख लीजिए कि कैसे क्या हो रहा है ना। ठीक है, तो फिर आज के लिए वीडियो इतना ही है। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।